बीपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। पहला सवाल आपके सामने है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन किस घटना के कारण होता है। जब सूर्यास्त या सूर्योदय होता है तो सूर्य लगता है कि थोड़ा सा चपटा है, तो ये जो आभासी चपटापन है किस घटना के कारण होता है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर एक, प्रकाश का जो अपवर्तन है वो कारण बनता है सूर्य के आभासी चपटापन का। अगला सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो शुरू हुआ था 1914 ईस्वी में और 1918 ईस्वी तक ये चला था। ये जो युद्ध हुआ था दो गुटों के बीच में हुआ था। पहला जो गुट था उसे गठबंधन देश के नाम से आप कह सकते हैं, जिसमें रूस, इटली, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह शामिल थे। दूसरा केंद्रीय शक्तियों का गुट था जिसमें जर्मनी और उसके जो सहयोगी देश थे हंगरी, बुल्गारिया, ठीक है, और अन्य वगैरह थे। तो ये जो बुल्गारिया देश है ये ब्रिटेन के खिलाफ 1915 में केंद्रीय बलों में यानी जर्मनी वाले गुट में ये शामिल हो गया था। तो यहाँ पे आपका जो जवाब होगा वो ऑप्शन ए बुल्गारिया होगा, जो कि 1915 में युद्ध में शामिल हुआ था। अगला सवाल कि टिहरी बांध नदियों के किस नदियों के संगम पर स्थित है। तो टिहरी बांध जो है ये भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध जो है ये उत्तराखंड राज्य का एक जिला है टिहरी, वहां पे स्थित है। और जैसा कि मैंने बताया भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर यह बनाया गया है। ये जो भागीरथी नदी है ये गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इस बांध से यानी जो टिहरी बांध इस नदी पे बनाया गया है, इससे बिजली और सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता में क्या परिवर्तन आता है। क्या प्रतिरोधकता बढ़ती है, घटती है, समान रहती है या फिर पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो जब हम अर्धचालक को गर्म करते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ती है जैसे जैसे ताप बढ़ता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले सवाल में पूछा गया है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी हर राज्य में राज्यसभा से कुछ मेंबर जो हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे। तो ये जो प्रावधान है हमारे संविधान के किस अनुसूची में है, तो ये चौथी अनुसूची में, जबकि 5वीं में SC/ST से रिलेटेड संविधान है इस प्रावधान है, और 10वीं में दल बदल संबंधी प्रावधान है। अच्छा, 8वीं अनुसूची में क्या है। 8वीं अनुसूची में भारत की 8वीं अनुसूची में किस बात का प्रावधान है, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला जो सवाल है कि जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष हुई थी। तो जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। ये अमृतसर में जलियांवाला बाग था। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को कुछ भारतीय लोग रोलेक्ट एक्ट जो काला कानून था उसका विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन वहां का जो जनरल था डायर जिसका नाम था, उसने कानून के उल्लंघन के नाम पे बेचारे प्रदर्शनकारी जो कि निहत्थे थे उन पे गोली चलाने का आदेश दे दिया।
जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। यही घटना कहलाती है जलियांवाला बाग की घटना। 13 अप्रैल 1919 को ये पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में हुई थी। बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था? तो ये तो आसान सा सवाल है। बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था 1971 में। 1971 में यह पूर्व पाकिस्तान का हिस्सा था। यानी ये 1975 से पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा था। इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। और 1971 में आज़ादी के लिए पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन शुरू हुआ, यानी बांग्लादेश में जो उस वक्त का था आंदोलन शुरू हुआ। पाकिस्तान ने आंदोलन को कुचलने के लिए जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम क्या था? ऑपरेशन सर्च लाइट था। ठीक है। जवाब में भारत ने बांग्लादेश की मदद की और अंत में 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हो गया। ठीक है। भारत पाकिस्तान पर अपनी इस जीत को विजय दिवस के रूप में मनाता है। तो बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था? 1971 में। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? तो हॉर्न सिल्वर, जर्मन सिल्वर, मणिक सिल्वर या फिर लूनर कास्टिक। तो जो जर्मन सिल्वर है एक मिश्र धातु है जिसमें तांबा, जस्ता और निकल होता है। इसमें सिल्वर नहीं होता है, यानी चांदी नहीं होती है। नाम तो है जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें चांदी नहीं पाई जाती है। बाकी जो ऑप्शंस हैं जैसे कि हॉर्न सिल्वर, माणिक सिल्वर और लूनर कास्टिक, इसमें चांदी पाई जाती है। कौन सा एंजाइम जो है वो मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? यानी हमारे शरीर में स्टार्च का पाचन कौन करता है? पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज या फिर इंसुलिन। तो जो एमाइलेज है वो मानव शरीर में स्टार्च के पाचन को करता है। यह स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है और ये मनुष्य के लार में पाया जाता है, एमाइजेल। ठीक है ना। एक अन्य एंजाइम टाइलिन भी होता है, यानी एमाइजेल के अलावा टाइलिन भी स्टार्च के पाचन में सहायक होता है और ये भी एमाइलेज की तरह लार में ही पाया जाता है। लाइपेज एंजाइम है, ये किस काम आता है? तो लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन से तथा पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन से संबंधित है। ऑप्शन में एक लफ्ज था इंसुलिन, ये क्या होता है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी इंसुलिन अगर बढ़ा तो समझिए आपको डायबिटीज हो गई है। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में जो ग्रेफाइट है उसे हम मॉडरेटर यानी कि मंदक के तौर पे प्रयोग करते हैं। मध्य रेल मंडल का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो मध्य रेल मंडल का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में 18 रेलवे जोन हैं। ऑप्शन में जो 4 रेलवे जोन हैं उनके हम मुख्यालय के बारे में बात कर लेते हैं। पूर्व रेल मंडल का मुख्यालय कोलकाता है। उत्तर पश्चिम रेल मंडल का मुख्यालय जयपुर है। उत्तर रेलवे मंडल का मुख्यालय नई दिल्ली है। पूर्वोत्तर रेलवे मंडल का मुख्यालय गोरखपुर है और उत्तर मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय इलाहाबाद है, जिसको हम अब प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो हमसे पूछा है मध्य रेल मंडल का मुख्यालय, तो ये मुंबई में स्थित है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सीधी सी बात है, आयरन की कमी से आपके खून में कमी होगी और वो कहलाती है एनीमिया। ठीक है ना। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। इस रोग से रोगी के खून में जो लाल रक्त कणिका हैं, आरबीसी, वो कम हो जाते हैं
जिससे शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन की जो पहुंच है वो रुक जाती है, जिससे रोगी थकान और कमजोरी का अनुभव करता है। अच्छा, बेरी-बेरी रोग जो है वो किसकी कमी से होता है? तो बेरी-बेरी रोग विटामिन बी की कमी से और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी, देखिए मैंने ऊपर बोल दिया था ज़्यादा, देखो जो जब इंसुलिन हार्मोन कम होता है ना तब डायबिटीज़ होती है, ठीक है? ज़्यादा होगा तो ये तो शर्करा की जो मात्रा है उसको कंट्रोल करेगा। जब इंसुलिन का हार्मोन कम होगा तभी आपको, जिसको हम लोग मधुमेह कहते हैं, डायबिटीज़, वो रोग होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो जो भूमध्य रेखा है वो भारत से नहीं गुजरती, यानी कि ब्राज़ील, सोमालिया, केन्या से गुजरती है। इसके अलावा 13 देशों से गुजरती है, जिसमें इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, सॉटोम प्रिंसेप, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, ये सभी देश शामिल हैं। लेकिन ये भारत से नहीं गुजरती है। भारत से जो कर्क रेखा है वो गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा भारत से नहीं गुजरती बल्कि कर्क रेखा गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, पश्चिम बंगाल, और एक ट्रिक है, इससे लोग याद कर लेते हैं, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, इससे याद करते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा भारत से। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो सतलुज नदी पे बना है भाखड़ा नांगल बांध, हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर ये बांध बना है। ये बांध गोविंद सागर जलाशय का निर्माण करता है। जोग जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो ये जो जोग जलप्रपात है ये शरावती नदी पर स्थित है। देखिए, इसको हम जोग जलप्रपात को गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। कर्नाटक में है शरावती नदी, वहां पे जोग जलप्रपात स्थित है, ठीक है ना। अच्छा, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पे कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात स्थित है। येन्ना जलप्रपात भी नर्मदा नदी पे ही स्थित है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर तथा शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। जहां आरा द्वारा लिखी गई शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो जीवनी थी, ऑटो जो बायोग्राफी थी, उसको किस नाम से जानते हैं? तो मुनीसल अरवा के नाम से जानते हैं। ये जो जहां आरा थी कौन थी? तो ये शाहजहां की बेटी थी। इसने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी थी, मुनीसल अरवा, ठीक है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती आप जानते हैं, इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की, चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? तो देखिए, महात्मा गांधी ने अपना जो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया था, तो ये बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन उसी वक्त गोरखपुर के पास चौरी चौरा नामक स्थान पे एक घटना हो गई थी, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। घटना में कुछ ग्रामीण या फिर कुछ भारतवासियों ने एक पुलिस थाना जला दिया था, जिसमें 22 सिपाही जल के मर गए थे, जिसकी वजह से चूंकि गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे, अहिंसा से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, अहिंसावादी थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हिंसा हुई है, इसलिए हम आंदोलन बंद कर रहे हैं। तो जो 4 फरवरी 1922 को घटना हुई थी, ठीक है,
इसीलिए फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया, चौरी चौरा कांड की वजह से। ठीक है ना। अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और फरवरी 1922 में ये वापस ले लिया गया।